श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् भागवत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या खंड का 55वां सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। पंचाशः सर्गः। भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार कराना और माँ जानकी जी की यमुना और श्याम बट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घुमाना फिरना, एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना, उषित्वा रजनीम तत्राजपुत्रा वरिंदुमौ महर्षि मविवान्यात् जगमतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने के लिए उद्यत हुए। तेषां स्वस्त्ययनं च महर्षि साचकार प्रस्थितान् प्रेक्षितांश्च पितां पुत्राणि वौरुषान्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। तथा प्रचक्रमे वक्तुं वचनं सा महामुनिः भरद्वाजो महातेजा रामं सत्य पराक्रमम्। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। गंगा यमुनयोः मनुजर्षभो कालिंदी मनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रितां। हे नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा जी मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। अथाश्चादितु कालिंदी प्रतिस्त्रोता समागता तस्यास्तीर्थं प्रचिरितं प्रकामं प्रेक्षिरानुम्। तत्र यूयं प्लवं कृत्वा
तरतां सुमतिं ननीं। हे रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के प्रकार उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततो न्यग्रोन्मासाद्यं महान्तं हरितच्छिदं परितं बहु विरवृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्। तस्मिन् शीताञ्जलिं कृत्वा प्रञ्जीता शिशाङ्क्रियाम् उमासाद्य चान्तं वृक्षं वसेद्वातिक्रमे त्वाम्। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करें तथा वहां से आगे बढ़ जाएं। क्रोश मात्रम ततो गत्वा नीलम प्रेक्षिचा काननम सल्लकी बदरी मिस्त्रम रम्यम श्याम वट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहां सल्लकी चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वहां और भी रमणीय दिखाई देता है। सा पंथा चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्ग वायोक्तश्च धावेश्च वर्जितः। यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूं। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता। इति पंथानमादिश्य महर्षि शन्यावर्तत अविवादित तथ्ये युक्त्वा रामेण विनिवर्तिता। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् कृत पुण्या स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नो अनुकंपते। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा कर रखते हैं
इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया होगा। इति तो पुरुष व्याघ्रो मंत्रयित्वा मनस्विनो सीतामेवाग्रता कृत्वा कालिंदीं जगमतुर्नदीम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता जी को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। अथा साधितु कालिंदीं शीघ्र त्वस्त्वनीं नदीं चिंतामापेदिरे संध्यो नदी जलती शिवाम। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। तो काच संघाट मतो चक्र तो महाप्रभम शुष्के वसे समाकीन मुसीर समावृतम ततो वेतस शाखाश्च जम्बुशाखा वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीताया सुखमाशुनुम। फिर उन्होंने दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काट बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण जी ने बैंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता जी के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र सियमिमा चिंत्याम रामो दासरथे प्रियाम एस लज्जमानां तामध्यारोप्य प्लवम् पार्श्वे तत्र च वैदेह्यां वस्त्रिभूषणानि च प्लवे कठिन काजं च रामस्य कै समाहिताम्। हे दशरथ नंदन राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता जी को जो कुछ लज्जित सी हो रही थी उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्यतौ तथा प्रतेतुर्यतौ सीतो दशरथात्मजो। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना प्रारंभ किया।
नदी को पार करना आरंभ किया। कालिंदी मध्यमायाता सीता तेना बंधता। स्वस्ति देव परामी त्वाम पारयेन में पतिव्रतम। यमुना जी के बीज धारा में आने पर सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। यक्षेतांगो शास्त्रेण सुराघट सतेन च स्वस्ति प्रत्यागते गरामे पुरी मिच्छांकु पालिताम। इच्छांकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्या पुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर आपके किनारे 1,000 गऊ का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। कालिंदी मत सीता तू याचमाना कृतांजलि। तीर मेवा भी संकातम दक्षिणम वर वर्णिनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंचे। तताम प्लेवनां सुमति शीघ्रगामूर्मिमालिनी। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्य तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। ते तीर्णां यमुना श्यामं न्यग्रोन् मासेदो शीतलम हरितच्छुदम्। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। न्याग्रोनो समुपागम्य वैदेही चाव्य बंधता। नमस्ते अस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम। बट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता जी ने उसे सिर झुकाया, मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें
जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें। कौसल्यां च पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीं इति सीताञ्जलिं कृत्वा परिगच्छन् वनस्वनि। तथा हम लोग वन से एक कुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। अलोक्य तथा सीता माया चंती वनिंदितां दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणं ब्रवीत। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम भट्ट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता मादाय गच्छ त्वं व्रतो भरतानुजम् प्रस्तुतो अनुगमिष्यामि सायुधो दीप्तांबरो। भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। यद यद फलम प्रार्थ्यते पुष्पम च यद यद फलम प्रार्थ्यते पुष्पम वाजनकात्मजा तत् प्रयच्छ वैदेह्यां यत्रास्यारभते मनः। विदेह कुल नंदनी जनक कुमार जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। ऐकैकं पादपं गुल्मं लतां पुष्पशालिनी आदष्ट रूपां पश्यन्ति रामं पाप्रच्छ शावलां। अबला सीता एक वृक्ष झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी। रमणीयान बहुविधान रमणीयान बहुविधान पादपान कुसुमोत्मकं कुसुमोऽङ्करान् सीता वचन संरब्ध आनयामास लक्ष्मण। तथा लक्ष्मण सीता के कथानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला कर उन्हें देते थे। विचित्र वाले कंजलां विचित्र वालो कंजलां हंस सारस नादितं रेमे जनका जनक राज्यस्य रेमे जनक राज्यस्य सुता प्रेच तदा नदी। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालों का और जलराशि से सुशोभित तथा हंस और
सासों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। क्रोश मात्रम ततो गत्वा, क्रोश मात्रम ततो गत्वा भ्रात्रो राम लक्ष्मणो बहून मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरितो यमुना वने। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। विहृत ते वाहिन पूर्णादिते शुभे वने वारणं वानरायुते शवं नदीव प्रमुपेत्य सत्वरं निमास्मान् जग्मुर् दीनदर्शनम्। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और बानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय